नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से देश ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया, वो दुख जो आज हर भारतवासी की आवाज में है, आंखों में है। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली लाए जा रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। आज शाम लगभग 7 और 8 बजे के बीच कहा यह जा रहा है कि उस समय विशेष विमान से जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, कर्नल हरजिंदर सिंह समेत जितने अधिकारियों के शव राजधानी दिल्ली लाए जाने हैं, वो पार्थिव शरीर आज शाम राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की टुकड़ियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगी श्रद्धांजलि देने के लिए। सेना के सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को श्रद्धांजलि देने के लिए और जानकारी क्या मिल पा रही है इस समय? बिल्कुल गौरव, तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर पहुँचेंगी। जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ करीब 7 और 8 बजे के आसपास जो विशेष विमान है वो तमिलनाडु से दिल्ली एयरपोर्ट, जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी लोग हैं, सभी जो लोग उसमें मारे गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन सारे लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचेंगे, एनएसए अजीत डोभाल भी आएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर आकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की जानकारी यहाँ से मिल रही है टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है, यहाँ पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त जनरल बिपिन रावत को लेकर के एक गमगीन माहौल है गौरव, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो एक सौम्य तरीके से बातचीत करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दुश्मन देश उनके सामने खड़ा होता था और किसी भी तरीके की कार्रवाई करता था तो उसको डट करके वैसे ही उसको जवाब देते थे। तो इस बात को लेकर के देश के लोग लगातार याद कर रहे हैं और लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी जगहों पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन आज का जो यहाँ का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है सदन में, उन्होंने बताया है कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर पार्थिव शरीर लाए जाएंगे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। इसके साथ ही जो 11 और लोग हैं, उन सभी लोगों का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया जो दिल्ली का है, यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद श्रद्धांजलि जो सीनियर मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की तैयारी एयरपोर्ट पर की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद मीडिया की भी एंट्री एयरपोर्ट के अंदर है। पालम जो टेक्निकल एरिया है उसके अंदर जाने की संभावना 7 बजे के आसपास बताई जा रही है और वहाँ से सीधे लाइव तस्वीरें मिल सकेंगी कि देश के वीर सपूत जिस तरीके से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको लेकर के देश उनके साथ खड़ा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सैन्य सम्मान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। हमारे साथ प्रमोद माधव भी हैं जो कि हादसे वाली जगह इस समय मौजूद हैं।
लगभग 4 बजे का समय दिया गया था कि वहां से पार्थिव शरीर के साथ विमान रवाना होगा। मुमकिन है 4 साढ़े 4 बजे तक वहां से रवानगी हो जाए और इसीलिए लगभग 6:30-7 बजे का समय बताया जा रहा है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने का। प्रमोद माधव, समझना चाहते हैं आपसे, आपके पीछे वाकई हम अभी भी देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल ही बादल इस समय नजर आ रहे हैं। मौसम अभी भी खराब है, क्या वहां से पूरे मलबे को हटा लिया गया है? क्या जांच टीमें जो हैं वो सारी चीजों को वहां से चुनकर ले गई हैं? प्रमोद जी हाँ, अभी जगह आप लोग रहे हैं यहाँ से जोन है ग्राउंड जीरो लोकेशन वहाँ पे है और सुबह से यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल पूरी तरह से सर्च कर रहे थे। उसके बाद में उनको ब्लैक बॉक्स भी मिला था। यही वहाँ लोकेशन है, पर हमको कुछ भी नहीं दिखा सकते क्योंकि कल भी यहाँ पे मिस था और ये तो बहुत ही स्लोप है, एक वैली जैसा लोकेशन है ये। और यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल अभी भी स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे ये डेब्री, वो हेलीकॉप्टर का डेब्री तो अभी भी है। ये टेल सेक्शन का एक पार्ट यहाँ पे है, एक डोर सेक्शन भी यहाँ पे है जिसको हमने आज सुबह देखा था। और उसके बाद साथ अभी ड्रोन भी यहाँ पे लेकर हुए आए हैं क्योंकि पूरा लोकेशन को वो सर्च करने चाहते हैं। और यहाँ से नीचे जाने पे एक 40 फीट का क्लिफ भी है, उधर भी थोड़ा सा हेलीकॉप्टर का क्रैश डेब्री पार्ट्स भी है, वो भी अभी वो सर्च कर रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ से निकलने का अभी वो प्लान कर रहे हैं। बट एक और प्लान इशू यहाँ की कि इस टेरेन इज नॉट अ प्रॉपर वन, सो यहाँ से ऊपर चीज को लेकर आने में थोड़ा बहुत तकलीफ तो हुई है। फिर भी एयरफोर्स पर्सनल और आर्मी पर्सनल यहाँ पे पूरी तरह सर्च कर रहे हैं। जो टीम है वहां पर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कमांड है उसके अध्यक्ष खुद हेलीकॉप्टर पायलट है। उनकी जो पूरी टीम है, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम, वो मौका वारदात पर है। इस समय जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर है। किस तरह से इस जांच को वो आगे बढ़ा रहे हैं? प्रमोद, बताया यह भी जा रहा है कि तमिलनाडु की फोरेंसिक टीम भी वहां पर है, तो क्या दोनों जांच अलग अलग चलेंगी? आज हम सुबह यहाँ पे 6 o'clock जैसे पहुंच गए, उस वक्त ही यहाँ पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल भी है और पेरीमीटर को तमिलनाडु पुलिस सिक्योर हुआ है। और इस पहले हमको एटलीस्ट हाफ डिस्टेंस यहाँ से चल सकते थे, पर अभी वो भी कंप्लीटली ब्लॉक है, पूरी की पूरा आर्मी की कंट्रोल पे है। और ये जैसे आपने पूछा, इन्वेस्टिगेशन टीम और सर्टिस तो यहाँ पे है उनके पास, और फायर रेस्क्यू टीम को लेकर आई। यहाँ पे एक देयर वाज अ ट्री एक्चुअली दैट वाज रिमूव्ड बिकॉज that was the tree that led to the collision of the helicopter as well. तो वो भी अभी पूरी तरह से कट हो गया and they are taking the debris as well. पूरा टीम यहाँ पे है। The first thing is to actually collect data and evidence. वो अभी यहाँ पे हो रहा है। जी, ये तस्वीरें और उसके साथ जो दूसरी तस्वीर हम हादसे की दिखा रहे हैं, जो तस्वीर जब निकलकर सामने आई, कुछ वहां पर जो आम लोग मौजूद थे उन्होंने ही ये वीडियो बनाया था और उसमें आप देखिए कि हेलीकॉप्टर किस तरीके से दाखिल होता हुआ नजर आ जाता है उस धुंध के भीतर। शाम 4 बजे सुलूर से C-130J विमान ने उड़ान भरी है। जो पार्थिव शरीर हैं हमारे जो सैनिक और CDS उनके वहां से लाए जाएंगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उन्हें लाया जाएगा। लगभग 2.5 घंटे का ये रास्ता होता है। 4 बजे सुलूर से उड़ान भर चुका है ये विमान और 2.5 घंटे में ये आसार हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगा, यानी लगभग शाम के 6:30 बजे। और 6:30 बजे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वहां पर इन वीरों को सम्मान देने के लिए। प्रधानमंत्री के भी जाने की खबरें। इस समय हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान भी जुड़ रहे हैं। हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे और खासतौर पर इन तस्वीरों को जो हम इस समय देख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा, आपने भी इन तस्वीरों को देखा होगा। ये जो आखिरी तस्वीर उस हेलीकॉप्टर की ली गई है, जमीन से ली गई है। कुछ लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे, उन्होंने ये तस्वीर ली। हेलीकॉप्टर खासा लो था, एकाएक घना कोहरा सा था और उस कोहरे की चादर में लिपट सा गया ये हेलीकॉप्टर। और तभी जमीन में जो बच्चे थे उन्होंने बोला, अरे ये जो इतना धमाका हुआ, क्या ये क्रैश था? क्या आकलन किया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर? गौरव जी, आप तो काफी एक्सपीरियंस हैं एयरफोर्स के मामले में, आपने बहुत सारी जगह देखी है। देखिए, ये जो एक छोटा सा क्लिप है, लगभग 4-5 सेकेंड का जो हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, ये बहुत कुछ कहानी कहता है क्योंकि मैं खुद 7 क्लास 1 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन में कर चुका हूं, जिसमें से कि
7 फ्लाइटर थे, उसमें से 2 हेलीकॉप्टर के भी एक्सीडेंट थे, एक्सीडेंट। तो ये जो छोटी सी क्लिप है, तो आप जरा गौर से देखिए, अगर आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं तो जरा वो समय दिखाइए जबकि ये हेलीकॉप्टर ठीक ठीक उड़ता है और 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद वो फिर थोड़े से बादल या कोहरा जो भी है वहां पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने की मिलेगी कि वो वीआईपी हेलीकॉप्टर जिसको के सुलूर से आगे जाना था, डेस्टिनेशन पे जाना था जी, और उसके बीच जो जिसका ऑल्टीट्यूड, जितने भी एयरफोर्स फ्लाइंग में, वीआईपी फ्लाइंग में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो हिल हो चाहे कोई और ऑब्स्ट्रक्शंस हो, उससे 1.5 से 2000 फुट ऊपर उसकी हाइट जो है वो एसेंशियल होती है। लेकिन इस छोटे से वीडियो में आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसका इंजन ऑन है, उसका रोटर चल रहा है और वो बिल्कुल काफी नजदीक है, ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं है। और उसकी पावर स्पीड देखिए, पावर स्पीड लगभग कुछ नहीं है। V-17 का क्रूज स्पीड लगभग 120 से 140 किलोमीटर पर आवर का होता है। इस हेलीकॉप्टर को देखिए, इस 3 सेकंड में शायद वो 5 मीटर या 6 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर में कोई ऐसा चीज हुआ है जिसमें से कि हेलीकॉप्टर को कहीं पे नीचे उतारे जाने का प्रयास हो रहा है और उसी टाइम में ये फिर वो कुहासे में या बादल में उसमें खो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पीस है जो फ्लाइंग मेंबर्स जो होंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम के, तो वो बहुत गौर बारीकी से देखेंगे। और जैसा आप बता रहे थे कि इसका सारपापा और सीवीआर मतलब ब्लैक बॉक्स इसका आ गया है, तो ब्लैक बॉक्स से सीवीआर जो है वो बताएगा कि कॉकपिट में क्या हो रहा था। और सारपापा जो है Mi-17 की, शायद इसको 3BRD चंडीगढ़ लिया जाएगा, वहां पे 3rd लाइन सर्विसिंग है Mi-17 की, वहां पे इसका एनालाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सामने में आ जाएंगी। लेकिन ये जो 3 सेकंड का जो हेलीकॉप्टर का छोटा सा पीस है, अगर मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में अगर इसमें होता तो मैं इसको बहुत ही गौर से देखता। सर क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और ये जो कुछ तकनीकी टर्म्स हमेशा शेयर किए जाते हैं हमसे, यानी कि कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन, CFIT होता है, कहते हैं कि क्रैश में बचने की संभावना फिर भी हो जाती है लेकिन CFIT के जरिए ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं हमेशा। ये चीजें अगर आप कुछ हमें सामान्य शब्दों में समझा सकें। बताता हूँ श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। CFIT का एक अभी 4-5 साल पहले एक एग्जाम्पल था कि जर्मन एयरलाइन जिसको कि अल्प्स में डिलिबरेटली फ्लाई किया गया था, मतलब कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन। जब आप डिलिबरेटली इंटेंशनली एयरक्राफ्ट को टेरेन में लेके जाते हैं, चाहे वो आगे में आपका हिल है, सीधा आप 90 डिग्री पर मार दीजिए या फिर आप ग्राउंड में लेते जाइए, तो इसको बोलते हैं CFIT, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन। कंट्रोल इसलिए बोलते हैं एयरक्राफ्ट का सारा कंट्रोल आपके पास में है, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, पायलट उसको फ्लाई कर रहा है, लेकिन पायलट उसको टेरेन में फ्लाई कर रहा है, चाहे वो माउंटेन हो, हिल हो या फिर समुद्र हो या फिर जमीन हो। तो इसको बोलते हैं CFIT, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन, और ये आत्मघाती फ्लाइंग है। तो इसको आप जरूर रखिए। लेकिन इस केस में नहीं, इस केस में वो 3 सेकंड का हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए जो आपके माध्यम से दे रहा है। हेलीकॉप्टर लगभग हॉवर कर रहा है, शायद वो आपकी तरफ में ड्रिफ्ट कर रहा है, जिसलिए आपको जो नीचे जो गिर रहा है वो हाइट आपको नहीं लग रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट, इसका टेल यहाँ पे है, इसका कॉकपिट जो है सामने में है, ये एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल है। तो हेलीकॉप्टर ना ऐसे है ना ऐसे है, तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। और जो वो कुछ लोग जो आवाज आप सुन रहे हैं, जिन्होंने वीडियो लिया हुआ है, वो देखिए वो दौड़ के आ रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम है। यूजुअली हेलीकॉप्टर सुलूर से जाती रहती है आगे, लोग बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इसके आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। ये काफी नीचे था और वो भी क्लाउडी में। आप हेलीकॉप्टर के ऊपर में देखिए, क्लाउड है, हेलीकॉप्टर खुद दिखाई देता है, इसके आप व्हील्स देख सकते हैं, इसके अंडर कैरेज आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जाके चाहे क्लाउड में गया हुआ पासिंग है या फिर फॉग में गया हुआ है। 9 मिनट में इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था।
12:08 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि 12:08 पर कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। लगभग 12:15 के आसपास इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, यानी बहुत करीब था ये अपने लैंडिंग जोन के पास, लेकिन फिर एकाएक उस हेलीपैड के पास, लेकिन एकाएक इस आवाज से क्या यह आकलन लगाया जा सकता है? और इससे पहले कि मैं जनरल विश्वंभर दयाल को इस बातचीत में लाऊं, क्या यह आकलन लगाया जा सकता है इस समय की इंजन में कोई समस्या थी, इसीलिए यह लो हवर कर रहा था, नीची उड़ान भर रहा था, लैंड करने के लिए कोई खुला स्थान तलाश रहा था? ग्रुप कैप्टन झा। एब्सोल्युटली गौरव जी, आप बिल्कुल आप सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग स्पेकुलेट अभी नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको फिर से बताया, ये वीआईपी हेलीकॉप्टर था, वेदर खराब था। कोई भी पायलट, कोई भी कॉम स्क्वाड्रन का पायलट जो वीआईपी हेलीकॉप्टर चलाता है, उसको पता है कि जब वो सिनूर से टेक ऑफ किया हुआ है, सिनूर से टेक ऑफ करते ही वो ऑल्टीट्यूड जो है पहले वो लेगा, फिर वहां से क्रू फ्लाइंग डिस्टेंस वो जाएगा आगे अपने डेस्टिनेशन पे। तब उस ऑल्टीट्यूड से ये इतना नीचे कैसे आया, ये एक सवाल है जिसको कि कल से मैं सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि पायलट एरर है, ये खराब वेदर है। सब पता है, उस पायलट को पता है कि वेदर खराब है। ये क्लाउड जो होता है, क्लाउड की या तो ऊपर वो फ्लाई करते हैं या क्लाउड बेस के नीचे फ्लाई करते हैं। तो एक्चुअल कंडीशन क्या हुआ, वो दोनों पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो सीवीआर में रिकॉर्ड हुआ होगा। और हेलीकॉप्टर नीचे कैसे आया, ये आपका जो स्टार पापा है वो मी 17 का जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, वो आपको बताएगा। तो ये चीजें हुई हैं। और एक लास्ट चीज मैं श्वेता जी आपसे बताऊंगा, गौरव जी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, ये अकेले एक कारण से नहीं होता है, ये प्लेथोरा ऑफ इवेंट्स होते हैं, मोजाइक पिक्चर होता है। मैंने जो 7 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसमें देखे हैं, और कोई भी लिटरेचर आप पढ़ लीजिए, जब भी इस तरह का फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है। सर, हम आपसे विस्तार से समझेंगे उन वो जो जांच में आप शामिल रहे हैं, हम विस्तार से आपसे समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं।